जय श्री राम। आज हम श्री हनुमान जी महाराज को प्राप्त अष्ट सिद्धियों की चर्चा करेंगे। वस्तुतः सिद्धि शब्द का तात्पर्य सामान्यतः ऐसी पारलौकिक और आध्यात्मिक शक्तियों से है जो तप और साधना के द्वारा साधक को प्राप्त होती है। अष्ट सिद्धियां वे सिद्धियां हैं जिन्हें प्राप्त कर व्यक्ति किसी भी रूप और देह में वास करने में सक्षम हो जाता है। वह सूक्ष्मता की सीमा पार कर सूक्ष्म से सूक्ष्म जितना चाहे वह विशालकाय हो सकता है। श्री हनुमान जी महाराज को 8 सिद्धियां प्राप्त थी। ये सिद्धियां उन्हें माता जानकी के आशीर्वाद से अशोक वाटिका में तब प्राप्त हुई थी जब उन्होंने भगवान श्री राम की मुद्रिका मां को प्रदान कर यह उन्हें विश्वास दिलाया कि राम दूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। जब माँ को पूरा विश्वास हो गया और माँ ने श्री हनुमान जी को आशीष दीन राम प्रिय जाना हो तात बलशील निधाना अजर अमर गुण निधि सुत होहु करहु बहुत रघुनायक छोहू। अर्थात माँ ने, किशोरी जी ने श्री हनुमान जी को अजर अमर दिव्य बल गुण निधि और राम कृपा का आशीर्वाद दिया। बाद में गोस्वामी जी ने श्री हनुमान चालीसा में इसी आशीर्वाद को अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता के रूप में व्यक्त किया है श्री हनुमान जी को। इन 8 सिद्धियों का वर्णन मार्कंडेय पुराण में भी है। ये 8 सिद्धियां हैं अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व और वशित्व। हनुमान जी जिन 8 सिद्धियों से संपन्न हैं उनमें पहली सिद्धि है अणिमा। इसमें साधक अपने शरीर को एक अणु के समान छोटा कर लेने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। जैसे हम अपनी खुली आंखों से एक अणु को नहीं देख सकते, उसी तरह अणिमा सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात दूसरा कोई व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करने वाले को नहीं देख सकता। हनुमान जी का सूक्ष्म होकर सुरसा के मुंह से में जाना और फिर उससे बाहर निकलना, यह उनकी अणिमा सिद्धि को सिद्ध करती है। जैसे बदन पैठ पुनि बाहिर आवा मांगा विदा ताहि सिरुनावा, या सत जोजन तेहि आनन कीन्हा अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। भगवान हनुमान जी ने अपना एक छोटा रूप ले लिया। इसी प्रकार हनुमान जी का जो अशोक वाटिका में बहुत छोटे रूप में प्रवेश करना और मां से मिलना, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। दूसरी सिद्धि जो श्री हनुमान जी महाराज को प्राप्त थी उसका नाम है महिमा। इसमें साधक अपने शरीर का आकार असीमित बड़ा कर सकता है या बड़ा करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। साथ ही वह अपने शरीर को किसी भी सीमा तक फैला सकता है। सुरसा प्रसंग में श्री हनुमान जी जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दून कपि रूप दिखावा। हनुमान जी का लंका में विशाल रूप धारण करना, बिनु पग चले गगन नहीं जाई महिमा देख गगन अकुलाई। रहा नगर बसन घृत तेला बाढ़ी पूछ कीन कप खेला। ये महिमा सिद्धि का प्रताप है। तीसरी सिद्धि जो श्री हनुमान जी को प्राप्त थी उसका नाम है गरिमा। इसमें साधक अपने शरीर को अत्यंत भारी बना देने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। साथ ही अपने शरीर के भार को असीमित तरीके से बढ़ा भी सकता है। साधक का आकार तो सीमित ही रहता है, परंतु उसके शरीर का भार इतना बढ़ जाता है कि उसे कोई शक्ति हिला नहीं सकती है। जैसे कि रहान नगर बसन घृत तेला बाढ़ी पूछ कीन्ह कब खेला। हनुमान जी जब लंका गए तो उनके जब पूंछ में ये हुआ तय हुआ कि इनके पूंछ में आग लगाई जानी है, तो उस पूंछ में जो कपड़े, घी, जितना जो कुछ लगाना था लोगों ने लगाते रहे, लेकिन वह खत्म नहीं हुआ। यानी यह उनकी गरिमा सिद्धि का यह परिचायक रहा है। या कहिए कि बाढ़ी पूंछ कीन्ह कब खेला। और एक और है कि जस सुरसा बदन बढ़ावा
तासु दून कपि रूप दिखावा, या अट्टहास करी गर्जा कपि बढ़ी लाग आकाश। ये गरिमा सिद्धि है जो हनुमान जी को प्राप्त थी। चौथी सिद्धि जो हनुमान जी को प्राप्त थी उसका नाम है लघिमा। इसमें साधक अपने शरीर को भार रहित करने की शक्ति प्राप्त कर लेता, माने उसका भार जैसे रुई होती है, रुई जैसा हल्का हो जाता है। और साधक का शरीर इतना हल्का हो सकता है कि वह पवन से भी तेज गति से उड़ सकता है। उससे शरीर का भार मतलब न के बराबर हो सकता है। जैसे जब हनुमान जी समुद्र लंघन के समय लंका जाने लगे तो वो उड़ते समय उनका शरीर एकदम हल्का हो गया था। तो उसमें है ना कि जिम अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांत चढ़े चले हनुमाना, निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। फिर है उसमें पूछ बुझाई खोई श्रम, और धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाढ़ भयो कर जोर। तो यह उनकी चौथी सिद्धि थी। पांचवी सिद्धि थी प्राप्ति। इसमें साधक बिना रोक टोक के किसी भी स्थान को जाने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। अपनी इच्छा अनुसार अन्य मनुष्यों के सन्मुख अदृश्य होकर साधक जहां जाना चाहे वहां जा सकता है और उसे कोई भी देख भी नहीं सकता। हनुमान जी का सुरसा और सिंगिका का सामना करते हुए समुद्र लंघन कर लंका पहुंचना, लंकिनी का सामना करते हुए विभीषण जी से मिलना, लंका में विचरण करना, रावण को देखना और श्री किशोरी जी तक अशोक वाटिका में पहुंचना, यह उनकी जो प्राप्ति सिद्धि का परिणाम था। छठवीं जो सिद्धि है उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाम। इस सिद्धि में, इस अवस्था में साधक अपनी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। साधक किसी भी व्यक्ति के मन की बात को बहुत ही सरलता से जान जाता है, वह बताए या न बताए। जैसे जब सारे बानर माता सीता की खोज में वन में 1 महीने तक खोजा और मां नहीं मिली तो सभी बानर भूख प्यास से मरने लगे। तो इस बात को श्री हनुमान जी समझ गए कि अब ये इनको कुछ खाने की, इनको कुछ पानी पीने की व्यवस्था मुझे करनी चाहिए। तो उसमें क्या कहते हैं, कौन सी चौपाई है कि मन हनुमान कीन्ह अनुमाना, मरण चहत सब बिन जल पाना। हनुमान जी ने अपने मन में ऐसा स्मरण किया, ऐसा अनुमान किया कि सब भोजन और जल के बिना सारे बानर मरना चाहते हैं। फिर अंततः उसकी व्यवस्था हनुमान जी के ही द्वारा स्वयं प्रभा के यहाँ की गई। ये प्राकाम्य सिद्धि है ये हनुमान जी की। सातवीं सिद्धि जो उन्हें प्राप्त थी ईशत्व की, यह सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात साधक स्वयं ईश्वर स्वरूप हो जाता है। साधक और भगवान में कोई भेद नहीं रह जाता। साधक को हर किसी में केवल ईश्वर का रूप दिखने लगता है। जैसे सोई जाने जही देह जनाई, और जानत तुम्हें होई जाई, या निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज को ईश्वरत्व की सिद्धि प्राप्ति का उदाहरण है। और अंतिम जो 8वीं सिद्धि है वशित्व, साधक प्रत्येक प्राणी को अपने वश में करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है और हनुमान जी में यह शक्ति थी। वह व्यक्ति को अपना दास बनाकर रख सकता है, वह जिसे चाहे अपने बस में कर सकता है या किसी भी पराजय का कारण भी बन सकता है। जैसे हनुमान जी ने धरि लघु रूप गयो हनुमंता, आनेव भवन समेत तुरंता। सुखेण वैद्य को जब लक्ष्मण जी को मूर्छा लगी, शक्ति लगी, तो सुखेण वैद्य को लंका से और घर सहित, उसका आवास सहित उसको उठाकर यहाँ ले आए अपने बस में करके। तो इस प्रकार से ये 8वीं सिद्धि भी श्री हनुमान जी महाराज के निवशित्व प्राप्त थी। हनुमान जी की ये 8 सिद्धियां उनकी भक्ति, पराक्रम और भगवान श्री राम के प्रति
पूर्ण समर्पण का फल थी और ये 8 सिद्धियां अन्य किसी देवता को नहीं प्राप्त हैं। इसलिए और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। यही कारण है कि वे श्री हनुमान जी शक्ति, सेवा और सद्भाव के प्रतीक माने जाते हैं। जय श्री राम।